अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा ओनियन जूस फॉर हेयर ग्रोथ 100% रिजल्ट इन 7 डेज। ये ट्रेंड इतना वायरल हो गया कि आज हर दूसरा घर अनियन जूस को एक मिरेकल क्योर मानता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक चीज जो किचन में सब्जी के लिए है वो बिना किसी प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के लिए आपके स्कैल्प के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे बन गई? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात करेंगे। आज हम ओनियन जूस के उस हाइप बबल को पॉप करेंगे और देखेंगे कि क्यों ओनियन जूस लगाना आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी में एक शॉर्टकट नहीं बल्कि एक पोटेंशियल सेटबैक हो सकता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह ट्रेंड स्टार्ट कहां से हुआ। अनियन में सल्फर होता है। अब सल्फर हेयर का एक मेजर कंपोनेंट है क्योंकि हेयर प्रोटीन केराटिन से बना है और केराटिन में सल्फर रिच अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ से लॉजिक स्टार्ट हुआ कि अनियन में सल्फर है, हेयर को सल्फर चाहिए तो अनियन लगाओ और हेयर ग्रो कराओ। लेकिन यहाँ बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन जरूरी है। सल्फर जो अनियन में होता है वो डाइटरी सल्फर से बिल्कुल अलग है। लगाने के फॉर्म में जो अनियन में सल्फर है वो खाने के फॉर्म के सल्फर से बिल्कुल अलग है। जब आप अनियन जूस स्कैल्प पर लगाते हैं तो क्या वो सीधा फॉलिकल के रूट तक पहुंचकर नए हेयर प्रोड्यूस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। हेयर ग्रोथ एक बायोलॉजिकल साइकिल है जो आपके ब्लड सप्लाई और हार्मोन हेल्थ से कंट्रोल होती है, ना कि स्कैल्प पर डाले गए किसी भी वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से। अनियन जूस का सबसे बड़ा नुकसान है उसका पीएच बैलेंस और उसमें मौजूद स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपोनेंट्स। अनियन जूस नेचुरली एसिडिक होता है और जब आप इसे डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर अप्लाई करते हो तो वह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का रिस्क बढ़ा देता है। स्कैल्प स्किन सेंसिटिव होती है। अनियन जूस में जो सल्फर होता है वो स्कैल्प के नेचुरल बैरियर को डिस्टर्ब करता है। नतीजा, स्कैल्प पे रेडनेस, इंटेंस इचिंग और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। यही सबसे गलत बात है कि आप हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ लगा रहे हो लेकिन उसके साइड इफेक्ट से आपको स्कैल्प इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हेयर लॉस का एक दूसरा बड़ा दुश्मन है। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो वहाँ हेयर ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं अनियन स्मेल और सोशल कमिटमेंट की। यह पॉइंट शायद साइंटिफिक ना लगे पर क्लिनिकल रियलिटी से रिलेटेड है। अनियन जूस की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि यह कई दिनों तक स्कैल्प पर बनी रहती है। बहुत से लोग इसे वॉश करने के लिए हार्श शैम्पू का यूज करने लगते हैं, पर आप जब बार बार हार्श केमिकल से सिर धोते हैं तो आप स्कैल्प का नेचुरल ऑयल बैरियर को हटा देते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी में सीबम हेयर प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। जब सीबम खत्म हो जाता है तो हेयर ड्राई, ब्रिटिल और ब्रेकेबल हो जाते हैं। यानी अनियन जूस के पीछे भागते भागते आप अपने बालों को कमजोर बना रहे हो। इससे आपको लगता है कि हेयर फॉल बढ़ गया है और फिर आप और ज्यादा रेमेडीज ट्राई करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिम्टम मैनेजमेंट और रूट कॉज के बीच का अंतर ना समझना। हेयर फॉल और स्पेशली मेल पैटर्न बॉल्डनेस का रीजन डीएचटी है। यह हार्मोनल और जेनेटिक इशू है। डीएचटी फॉलिकल के रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है और उन्हें मिनिचराइज करता है। अनियन जूस अप्लाई करने से डीएचटी ब्लॉक नहीं होता। यह कोई 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर नहीं है। जब आप अनियन जूस लगाते हो तो आप बेसिकली एक सिम्टम हेयर लॉस को कम करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम आपके हार्मोन्स के लेवल पर चल रही है। ये वैसे ही है जैसे गाड़ी का इंजन खराब हो और आप उसके बोनेट पर पेंट कर रहे हो। पेंट शाइनी दिख सकता है पर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं इन्फेक्शन के रिस्क पर। ओनियन जूस घर पर बनता है पर स्टेराइल नहीं होता। जब आप स्कैल्प पर लगाते हैं तो आप अपने स्कैल्प के माइक्रो एनवायरनमेंट में अनवांटेड बैक्टीरिया और फंगाई को इनवाइट कर रहे होते हैं। अगर आपके स्कैल्प पर कोई छोटा सा स्क्रैच भी है तो अनियन जूस उसे इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। डर्मेटोलॉजी में हमने ऐसे कई केसेस देखे जहां पेशेंट ने नेचुरल रेमेडीज के चक्कर में फंगल इन्फेक्शन या सीवियर फॉलिकुलाइटिस डेवलप कर लिया और फिर उन्हें एंटीबायोटिक और एंटी फंगल क्रीम की जरूरत पड़ी। हेयर ग्रोथ के लिए नेचुरल होना काफी नहीं है, क्लिनिकल सेफ्टी का होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हेयर ग्रोथ के लिए फॉलिकल्स को सिग्नलिंग की जरूरत होती है। स्कैल्प पर टॉपिकल एप्लीकेशन का रोल सिर्फ तब होता है जब वो क्लिनिकली प्रूवन हो, जैसे मिनॉक्सिडिल। ओनियन जूस में कोई ऐसी मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो मिनिचराइज्ड फॉलिकल्स को फिर से ग्रो करने का सिग्नल दे सके। जो लोग कहते हैं कि ओनियन जूस से मेरे बाल आए, वो अक्सर इसलिए होता है क्योंकि ओनियन जूस एक अलग तरह के हेयर फॉल में काम करता है जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। इस कंडीशन में अनियन जूस को सिर पे रगड़ने से किसी पेशेंट में हेयर ग्रोथ देखी गई है जो कि हर तरह के हेयर लॉस से टोटली अलग है। तो ओनियन जूस पर पैसे और वक्त बर्बाद करने के बजाय एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अपनाओ और उसको फॉलो करो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की। सबसे पहला स्टेप, प्रॉपर डायग्नोसिस। पहले समझो कि हेयर लॉस का टाइप क्या है। क्या यह एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है? क्या यह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है? क्या यह टीलोजन एफ्लूवियम है? क्या यह और अदर तरह का ऑटोइम्यून हेयर फॉल है? बिना सही डायग्नोसिस के कोई भी रेमेडी का रिजल्ट हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही होगा। इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेस्ट है।
स्टेप 2, फोकस ऑन सिस्टमिक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। हेयर आपकी ओवरऑल हेल्थ का मिरर है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन और जिंक की कमी है तो कोई भी जूस स्कैल्प पर लगाने से बाल नहीं आएंगे। आपके बालों को अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए। सबसे पहले आपको अपने इंटरनल रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है। अपने डॉक्टर से मिलकर यह टेस्ट जरूर करवाएं। CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम एनीमिया, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी और B12 की डेफिशिएंसी से होता है, उसको रूल आउट करते हैं। फेरिटिन लेवल्स हेयर के लिए, आयरन स्टोर के लिए जरूरी है। विटामिन B12 एंड D3, यह दोनों डेफिशिएंसीज आजकल हर दूसरे इंडियन में कॉमन है और हेयर शेडिंग का सबसे बड़ा रीजन है। थायराइड प्रोफाइल यानी कि TSH, T3 और T4 का लेवल। थायराइड इम्बैलेंस हेयर टेक्सचर और वॉल्यूम दोनों को ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है। आपने कभी सोचा है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स आपके हेयर फॉलिकल्स पर क्या असर डाल रहे हैं? जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। कॉर्टिकॉल्स के हाई लेवल टिलोजन एफ्लुवियम को ट्रिगर करते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में चली जाती है। अब आपको ये मिनिमम 2 चीजें रोजाना करनी है। रोज 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है। अगर आप लेट रात तक जाग रहे हो तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड में नहीं जा पाएगी। और दूसरा है डाइटरी रिफाइनमेंट। प्रोसेस शुगर और डीप फ्राइड जंक फूड जैसे समोसा, कोक, भटूरे एटसेट्रा सिस्टमिक इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स का फ्लो रुक जाता है। अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स और क्लीन प्रोटीन सोर्स को ऐड करो। इन 2 जरूरी चीजों के बाद एक तीसरी चीज आती है, क्लिनिकल इंटरवेंशन। एक बार आपने अपने इंटरनल्स फिक्स कर लिए तब आप प्रोफेशनली प्रूवन ट्रीटमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है मिनॉक्सिडिल। यह FDA अप्रूव्ड है और स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है और यह अनियन जूस से लाख गुना ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरे नंबर पर आता है फिनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड, जो कि रूट लेवल पर DST को मैनेज करता है। यह सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। तीसरा आता है थेरेपीज, जिसमें कि PRP थेरेपी सबसे कॉमन है। इसमें आपके अपने ब्लड का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। यह ग्रोथ फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेट है जो डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट करता है। साथ ही साथ स्कैल्प हाइजीन को मेंटेन करना। अनियन जूस के रैंडम एक्सपेरिमेंट से बेहतर है कि आप अपनी स्कैल्प हाइजीन पर फोकस करें। सबसे पहले एक अच्छे pH बैलेंस शैम्पू का चुनाव करें जो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को बिना कम किए डर्ट और एक्सेस सीबम को हटाए। सल्फेट्स और हार्श केमिकल से बचना जरूरी है क्योंकि ये स्कैल्प को ड्राई और ब्रिटल बना सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ या ड्राइनेस की दिक्कत है तभी किसी माइल्ड एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। याद रखिए, स्कैल्प एक लिविंग टिश्यू है। इसे काम, हाइड्रेट और क्लीन रखना ही हेयर हेल्थ की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। सो फ्रेंड्स, आपको अनियन जूस का ट्रुथ समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ही वाइजली यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं।